हज किस पर फर्ज है? तो कुरान मजीद ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि जो इस्तिताअत रखता है, साहिब इस्तिताअत है, हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर हज फर्ज है। अब साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं? तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तिताअत की तफसीर जात और राहिला से की है। राहिला का मतलब है सवारी और जात का मतलब है सफर का खर्च। उल्मा फरमाते हैं कि किसी के पास इतना माल है कि घर से चलकर मक्का मुकर्रमा पहुंची, वहां कयाम के अखराजात, रहने का खर्चा, वापसी के अखराजात और जितने दिन हज पर लगेंगे उन दिनों का घर वालों का खर्चा, अगर इतना माल किसी के पास मौजूद है तो उस पर हज फर्ज हो जाता है। हज फर्ज हो जाने के बाद हज करना जरूरी है, यानी इसमें टाल मटोल करना कि आइंदा साल चला जाऊंगा, बेटियों की शादी कर लूं फिर हज कर लूंगा, तो ये अंदाज कतअन दुरुस्त नहीं है। उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे पर हज फर्ज हो गए लेकिन वो हज के लिए नहीं गया, टाल मटोल करता रहा कि आइंदा साल जाऊंगा फिर जाऊंगा, यूं करता रहा यहां तक कि गुर्बत आ गई, माल खत्म हो गया, गरीब हो गई, उल्मा फरमाते हैं अब भी इस पर हज फर्ज है। ऐसी सूरत में लाजिम है कि वो कर्ज लेकर हज के लिए जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके पास ज़ादे राह हो, यानी जो सवारी और ज़ादे राह का मालिक हो, उसके बावजूद हज न करे तो कोई फर्क नहीं, चाहे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। कितनी सख्त वईद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जिसके पास हज के अखराजात हो, हज का खर्चा हो, उसके बावजूद हज ना करे तो मरते वक्त वो तमन्ना करेगा कि मुझे वापस दुनिया में भेज दिया जाए, मोहलत दी जाए ताकि मैं नेक अमल करूं, हज करूं। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस बंदे को मैंने सेहत दी, माल में वसअत अता फरमाई, उसके बावजूद हज न करे वो जरूर महरूम है। तो हज एक अजीम सआदत है,